तंत्र, वेद, आगम निगम, द्वैत अद्वैत, ये सब क्या हैं और क्या अंतर है इनमें? क्या तंत्र वेद विरोधी है और क्यों मैं इतना तंत्र करता हूँ? आज पहले इन्हें समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब कुछ देर एकाग्र होकर सुनो, चाहे तो नोट्स भी बना लो। सनातन धर्म का आधार अनुभव है, जैसा मैंने बताया था, जो ईश्वर द्वारा ऋषियों को मिले। उन्हीं अनुभवों को हमारे ऋषियों ने शब्द के माध्यम से एक्सप्रेस किया और जो उन्होंने अभिव्यक्त किया उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति अर्थात जो सुना गया है। अब सुना गया क्यों, देखा गया क्यों नहीं? क्योंकि वह शिव के मुख से निकले, जिन्हें केवल ऋषियों ने सुना। अब ये तो हो गई कहने की बात। वास्तव में उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, उस ब्रह्मन को पड़ा वाक कहते हैं। वाक अर्थात स्पीच, शब्द, ध्वनि। और इस ध्वनि को उन ऋषियों ने सुना अर्थात एक्सपीरियंस किया, और जो सुना वही बताया। इसीलिए श्रुति। संसार के हर कुछ को शब्दों से रेफर किया जा सकता है, और ये सारे शब्द सिर्फ 52 अक्षरों से मिलके बने हैं। और यह 52 अक्षर उस एक पड़ा वाक के गले में माला की तरह होते हैं। वाक के कॉन्सेप्ट को हम इस सीरीज में आगे समझेंगे। तो यह श्रुति हमारे सनातन धर्म का आधार है। अब श्रुति द्विविधा हैं, अर्थात 2 तरह के हैं, वेद और तंत्र। आज हम सनातनी इस बात को भूल से गए हैं, लेकिन यह हमारे धर्म सूत्र में हमेशा से कहा गया है। श्रुतिश्च द्विविधा प्रोक्ता, वैदिकी तांत्रिकी तथा। अर्थात श्रुति 2 प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। ध्यान रहे कि यह महर्षि हरित और इनडायरेक्टली मनु द्वारा भी कहा गया है, जिन दोनों को पितामह भीष्म भी अथॉरिटी मानते थे। वेद तो आपको पता ही होगा क्या है। हम तंत्र पे आते हैं। तंत्र मैंने पहले भी समझा रखा है। एक लाइन में कहें तो तंत्र माने मुक्ति। तंत्र शब्द का अर्थ है नियंत्रण, शासन, बड़ा तंत्र, अर्थात अपने से अलग किसी एंटिटी के नियंत्रण में रहना, जो आप अभी हैं। इसके विपरीत आपको स्वतंत्र होना है, अपने नियंत्रण को अपने हाथ में लेना है। यह अर्थ है तंत्र का। इस तंत्र का ही दूसरा नाम है आगम। आगम क्यों? क्योंकि वह शिव के मुख से निकले हैं। सर्वोल्लास तंत्र कहता है, आगत शिव वक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजाजनम मतः श्री वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। अर्थात जो शिव के मुख से निकला है, जिसे गिरिजा ने सुना है, मतलब माँ पार्वती ने सुना है, और जो श्री वासुदेव अर्थात भगवान विष्णु का मत है, जो वो भी मानते हैं और समझाते हैं गीता में, तस्मादागम उच्यते, उन्हें आगम कहा गया है। आगम शास्त्र की शुरुआत होती है माँ पार्वती से, जब वो शिव से प्रश्न करती है हर विषय पे, जगत के कल्याण के लिए, और शिव उत्तर देते हैं। ऑब्वियसली ये सिंबॉलिक है, जैसे आदि शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा में लिखा था, आत्मा त्वम गिरिजा मति। अर्थात शिव आप मेरी आत्मा हैं, और गिरिजा देवी शक्ति मेरी बुद्धि, मेरी मति। यहाँ शक्ति जगत है, धरती है, हमारी बुद्धि है, और शिव सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आत्मा। हमारी बुद्धि हायर कॉन्शियसनेस से पूछ रही है, और वो हमारे बुद्धि को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। लेकिन यह घटना वास्तव में भी घटी थी।
क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास यही कहता है, और समय के साथ साथ वह खो गया। यह हमने एपिसोड 1 और 2 में जाना। उस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड से। अब इन्हीं आगम के कुछ पोर्शंस हैं जहाँ शिव भी माँ से कुछ पूछते हैं और वो उत्तर देती है। उन पोर्शंस को निगम कहते हैं। तो वेद और तंत्र या आगम दोनों शिव से ही उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास ने भी रुद्राष्टकम में शिव को ब्रह्म वेद स्वरूपम कहा है। दोनों वेद और तंत्र सनातन धर्म की गंगा यमुना है। तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस केवल इंटरप्रिटेशन के कारण है। शिव पार्वती से कहते हैं, वेद शास्त्र आगमः प्रोक्तम भोग मोक्षैक साधनम मूढ़ा निंदन्ति हाँ हंत मत प्रियम तव दर्शनम। कि वेद शास्त्र और आगम शास्त्र दोनों एक ही साधना के बारे में बताते हैं। भोग मोक्षैक साधनम, भोग और मोक्ष का साधन जो तंत्र समझाता है कि कैसे जीवन को जीते हुए, हर सुख को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मगर मूढ़ा निंदन्ति हाँ हंतम मत प्रियम तव दर्शनम। मगर मूर्ख निंदा करते हैं इस दर्शन की, इस फिलॉसफी की, इस तंत्र की, तुम्हारे तंत्र की मेरी प्रिय। भास्कराचार्य ने भी कहा था कि तंत्र उपनिषद का हृदय है और उपनिषद वेदांत है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो तंत्र वेद का पूरक है। वेद में 2 कांड हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में यज्ञ, मंत्र इत्यादि हैं भोग के लिए। सभी यज्ञ देवों से सांसारिक सुख और शांति प्राप्त करने के लिए होते हैं, धन, यश, समृद्धि प्राप्त करने के लिए। और दूसरा था ज्ञान खंड, जो आत्मज्ञान पे केंद्रित था। इस खंड को ही वेदांत कहते हैं या उपनिषद। तो यहाँ भी योग और भोग का सामंजस्य था, मुक्ति और सांसारिक सुख एक साथ। लेकिन हमारे आचार्यों ने वेद को ऐसे इंटरप्रेट किया कि हमें लगने लगा कि अगर मुक्ति चाहिए, अगर ईश्वर को पाना है, तो संसार को त्याग के हिमालय जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को शिव ने मूढ़ कहा है। तंत्र ऐसे बने हैं कि इनसे आप योग और भोग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए तंत्र को हीन भावना से देखा जाने लगा। स्पेशली इसलिए क्योंकि तंत्र मैथुन अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स और मीट और नशे को भी उपासना में ला देता है कहीं कहीं। लेकिन ये वेदों में भी है। सोम एक तरह का नशा ही था जिसका यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। वेदों में कई जगह सेक्सुअल इंटरकोर्स को यज्ञ की तरह बताया गया है, जैसे सतपथ ब्राह्मण 2.4.421, 2.51.11 एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। उपनिषद में भी फीमेल के लोअर पार्ट्स को यज्ञ कुंड और योनि को अग्नि की तरह बताया गया है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद 6.4.3 कहता है, हे सौम्य, इस स्त्री का सारा शरीर यज्ञ का साधन है और उसकी उपस्थ इंद्रियां पवित्र वेदी है, लोम कुशा है, और जो उपस्थ समीपस्थ 2 मांस खड़ाट है वही सोमलता के फल हैं, और जो चर्म है वो बैल के चर्म के सदृश है जो वाजपेय यज्ञ में रखा जाता है। उपस्थ इंद्रियों के बीच का कुराट प्रदीप्त अग्नि है, और इस अग्नि में जब वीर्य रूपी ओम द्रव्य का हवन किया जाता है तो जितना फल यानी लोक आदि वाजपेय यज्ञ करके होता है, उतना ही फल लोक आदि की प्राप्ति इस यज्ञ को करके होता है। जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ मैथुन कर्म करता है वह इन सारे फलों को प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद और तैत्तिरीय अरण्यक भी ये कहता है कि ब्रह्मा उस अनंत आनंद के रूप में
प्राइवेट पार्ट्स में रहते हैं। आई नो आप लोगों के लिए ये थोड़ा नया हो सकता है, इसीलिए मैं सारे कोटेशंस स्क्रीन पे दे दूंगा, क्योंकि 99% लोगों ने वेद कभी पढ़ा ही नहीं है। जो उनके फेवरेट आचार्य वेद के नाम पे कह देते हैं वह उन्हें मान लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे कहा उसका यह मतलब नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना छोड़ दें। नहीं, ये विवाहित व्यक्तियों के लिए है या कौलाचारी तांत्रिकों के लिए, सबके लिए नहीं। रही बात मांस की, तो वो भी वेदों में आता है। बलि प्रथा भी वेदों में आती है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन कर लेंगे। जो तंत्र के शतकर्म हैं, जिनके कारण तंत्र को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जैसे मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांति, इनकी भी विधि अथर्ववेद में बताई गई है। तो वो मूर्ख ही हैं जो तंत्रों को हीन दृष्टि से देखते हैं या इनका मजाक बनाते हैं। तंत्र तो वेदों को पूर्ण करता है। जो चीज़ें वेदों में अच्छे से समझाई नहीं गई है, जो हमारे आचार्यों ने इग्नोर ही कर दिया, शिव ने वो तंत्र में इलैबोरेटली समझाया है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि, मंत्र जाप, पुरस्चरण, मंदिर बनाना, और यह सब आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए। तो आगम निगम, वेद, तंत्र, ये सब समझ में आ गया। अब अद्वैत, द्वैत, वेदांत और त्रिका, ये अगले पार्ट में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।